हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे जिस भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा रेगिस्तान। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष संरक्षण। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंटन सर्फ को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कूटनीति का जनक किसे कहा जाता है? कूटनीति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था? द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञसेनी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल फाल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीद खान। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का घूर्णन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब स्थापित की? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब स्थापित की? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो गुर्दा, यानी कि किडनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।